नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। 111 दिन से चल रहा युद्ध, मिडिल ईस्ट में जिस तरीके की स्थिति थी वो सभी के लिए एक ना एक चिंता बनी हुई थी। लेकिन अब ऐसे में ये उम्मीद थी कि आखिरकार यहां पर शांति वार्ता कब होगी, यहां पर ये युद्ध कब रुकेगा। और अब ऐसे में एक एमओयू साइन कर दिया गया है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने और ईरान के राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। लेकिन अब ऐसे में सवाल यह है कि जिन 14 बिंदुओं को ध्यान में रख करके ये एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो बनाया गया है, इससे कितना फायदा होने वाला है, क्योंकि ये अंतरिम समझौता माना जा रहा है और 60 दिन तक अगर ये सही चलता है उसके बाद जो है ये समझौता होगा। और अगर ये टेन्योर 60 दिन का जो है ये बढ़ाना चाहें तो दोनों ही देश अपनी रजामंदी के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिन 14 बिंदुओं पर बातें की गई हैं उसमें क्या ट्रंप झुके हैं या फिर ईरान बिना झुके अपनी तमाम शर्तों को मनवा के ले गया है, क्या कुछ इसका कंक्लूजन किस तरीके से निकलेगा, इस पर बात करेंगे विस्तार से। हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट अभिषेक के अलावा जुड़े हुए हैं। आपका बहुत स्वागत है न्यूज एक्सप्रेस पर। अभिषेक जी, सबसे पहले ये समझना चाहूंगा कि जो 14 बिंदु जिनको ध्यान में रखकर ये एमओयू साइन किया गया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सब प्रथम तो ये हमें देखना होगा कि समझौता जिस तरह की बात हो रही थी कि एक एग्रीमेंट हो जाएगा, तो एग्रीमेंट तक अभी मामला पहुंचा नहीं है। अभी एमओयू है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अभी उसका कारण ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट है बहुत ज्यादा ईरान के मन। ईरानी जो लीडरशिप है, देखिए किसी भी मुल्क की टॉप लीडरशिप को इस तरीके से बर्बरता से मार देना, खत्म कर देना, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। डेमोक्रेसी में इस तरीके से बातचीत नहीं होनी चाहिए आज के करंट वर्ल्ड ऑर्डर में। तो खैर, अमेरिका ने बड़ा दिल दिखाते हुए पहले कदम बढ़ाया है। अब इसे बड़ा दिल कहें या ये कहें कि अमेरिका को कहीं ना कहीं ये लग गया था कि ईरान की ये जो स्थिति है ये अनसॉल्वेबल होती जा रही थी उनके लिए। वो मिलिट्री माइट से जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे उनको नहीं पहुंच पा रहे थे, जो उनकी उम्मीदें थी। तो उन्होंने हॉर्मोज स्ट्रेट को सर्वप्रथम अमेरिका ने अपनी तरफ से खोलने का इशारा कर दिया है। अमेरिकी जो युद्धी बेड़ा है वो पीछे हटने लगा है। अमेरिका के तरफ से जो नेवल ब्लॉकेज लगाए गए थे वो धीरे धीरे अब हटाए जाएंगे, वो धीरे धीरे हटा रहा है अमेरिका। लेकिन जिसकी वजह से हमने देखा कि आवाजाही भी शुरू हो गई है, शिप्स की आवाजाही शुरू हो गई है, ऑयल प्राइसेस भी धीरे धीरे कूल डाउन होनी शुरू हो गई जी। लेकिन ये जो अभी फिलहाल जो 60 दिन का समय है अभिषेक जी, इसके बीच में किन बातों का ईरान को और अमेरिका को खास ध्यान रखना है? क्योंकि ईरान ने भी साफ कहा है कि अगर किसी भी तरीके का कोई हमला अगर हमारे ऊपर होता है तो हम उसे पूरी तरीके से एमओयू का उल्लंघन मानेंगे। क्योंकि पिछले 60 दिनों में जो सीज फायर की बात की गई थी कि हमारे बीच में सीज फायर है, लेकिन हमने देखा था अमेरिका की तरफ से तमाम हमले किए जा रहे थे। ईरान बार बार कहता था कि ये बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं। तो इन 60 दिनों तक अमेरिका और ईरान दोनों को ही किन खास बातों का खास ध्यान रखना है ताकि ये जो है एक फाइनल एग्रीमेंट की तरफ पहुंच चुके हैं? जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि ट्रस्ट नहीं है दोनों को एक दूसरे के ऊपर। जो मुख्य मुद्दा है वो है यूरेनियम एनरिचमेंट का। इजराइलियों का ये मानना है कि अगर कोई न्यूक्लियर बम बनाने में ईरान कामयाब हो जाता है तो उसका सीधा सीधा जो एकमात्र देश है जिसके ऊपर वो सबसे ज्यादा बड़ा खतरा बन जाएगा न्यूक्लियर वॉर का, इस एक तरीके के हमले का, तो वो इजराइल है। क्योंकि ईरान के पास ये कैपेबिलिटीज तो है नहीं कि वो आईसीबीएम बना ले और अमेरिका तक मार कर सके, परंतु इजराइल के ऊपर मार करना बहुत ही इजी टारगेट एक तरीके से ईरान के लिए हो जाएगा। तो इजरायली उसके लिए तैयार नहीं थे। तो पहली और सबसे महत्वपूर्ण है कि ईरान अपने न्यूक्लियर एम्बिशंस को सस्पेंड कर दे, हमेशा के लिए नहीं पर कुछ 10-15 सालों के लिए कम से कम न्यूक्लियर एम्बिशंस को पूरी तरीके से खुद ही अपने से कह रहे हैं कि 20 सालों तक तो फिलहाल के लिए भूल जाओ। लेकिन एक और बात बिल्कुल भूल जाओ, जिस पर ट्रंप ने भी एक ट्वीट किया और मार्को रूबियो ने भी बोला था कि भाई बात तो हम लोग कर रहे हैं लेकिन इसमें जो पैसे देने की बात है वो नहीं है। क्योंकि $300 बिलियन की बात बार बार हो रही थी और कहा भी गया था कि ऑनलाइन एग्रीमेंट हमने साइन किया, लेकिन एकाएक जो वो बात सामने आई थी कि $30 बिलियन दिए जाएंगे, जो भी नुकसान ईरान का हुआ उसकी भरपाई अमेरिका करेगा। तो इसको लेकर के भी बोला गया है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि इतने पैसे का जो इंतजाम है वो कर दिया जाएगा अलग अलग तरीके से। लेकिन हाँ,
अमेरिका पैसे देने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ये थोड़ा सा मामला मैं समझना चाह रहा हूं कि किस तरीके से उनके नुकसानों की भरपाई होगी, जो ये आकलन किया गया है। देखिए, अमेरिका कभी भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर को उठा लीजिए और से अब तक उठा लीजिए, अमेरिका जब भी वॉर में उतरता है या किसी बैटल में उतरता है तो उसका खामियाजा कभी खुद नहीं चुकाता, जिस देश पे हमला करता है वसूलता है। तो ईरान की ये जो शर्त है कि हमें $300 बिलियन दिए अमेरिका, ये तो अमेरिकी जो डीप स्टेट है वो किसी भी हालत में मानेगी नहीं। पर हाँ, इन्वेस्टमेंट की जैसे अमेरिका ने बात करी थी, तो ये हो सकता है कि वहां पे जो रिकंस्ट्रक्शन के ठेके हों वो अमेरिका अपने हाथ में ले ले और एक तरीके से उधार के तौर पे उन्हें वो पैसे देना शुरू करे, वो भी इन्वेस्टमेंट में, वो भी अमेरिकी कंपनियों के द्वारा ही। और इससे एक तरीके से फायदा अमेरिका का, ईरान का इतना फायदा होगा नहीं, परंतु खैर किसी तरीके से अगर पीस आ जाए और दोबारा रिकंस्ट्रक्शन ईरान का हो जाए तो ईरान की जनता के लिए तो ये अच्छा ही होगा। परंतु कहीं ना कहीं इसमें भी इकोनॉमिक मुफाद जो हैं वो अमेरिका के ही पूरे हो रहे हैं। ठीक है जी। अभिषेक जी का आखिरी सवाल ये है इस मामले में, क्योंकि इजराइल और ईरान का जो युद्ध था ये चल रहा था, बार बार अमेरिका कहता था कि हम अभी इस युद्ध में कूदना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन अब ऐसे में जब अमेरिका फ्रंट फुट पर आकर के इस युद्ध में आ चुका था, अब ऐसे में जब ये बात कंप्लीट हो रही है, धीरे धीरे करके समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं, एमओयू साइन कर रहे हैं, 60 दिन का समय ले रहे हैं, तो इस सब खेल के बीच में इजराइल का रोल आप कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि इजराइल तो सीधा कह रहा था कि हम ऐसा कुछ नहीं मानते हैं, इजराइल को अपनी सुरक्षा चिंता थी, तो ऐसे में भी फिलहाल इजराइल क्या सोच पा रहा होगा? देखिए, ट्रिपल एच हैं ईरान के मोहरे, हिजबुल्लाह, हमास, हूतीस, ये ट्रिपल एच जो हैं ये इजराइल के जानी दुश्मन हैं, उनकी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हैं इजराइल की जनता के लिए, इजराइल के स्टेट के लिए। इन देश, ये जो संगठन है इनकी ये खुला मेमोरेंडम है, खुला इनका बताया गया है कि इनके होने का एकमात्र लक्ष्य ये है फिलिस्तीन को दोबारा से स्थापित करना और इजराइल को, जूस को, एक एक जू को ढूंढ ढूंढ के मारना, इजराइल का नामो निशान मिटा देना। इजराइलियों की दुश्मनी ईरानियों से नहीं है, ये जो ट्रिपल एच जो तैयार किए हुए हैं ईरानियन रिजीम ने, जो करंट रिजीम है, जिन्होंने ट्रिपल एच को सपोर्ट करते, फंड करते, आर्म करते, ट्रेन करते हैं, दिक्कत उनसे है। लेबनान में इस समय बहुत बड़ी संख्या में हिजबुल्लाह बैठा है और वो फाइट कर रहा है, और इजराइल ने साफ साफ कह दिया, ट्रंप साहब ने बहुत धमकाया, बड़ी बेइज्जती भी करने की कोशिश करी नेतन्याहू साहब की, परंतु नेतन्याहू साहब और इजरायली जो गवर्नमेंट है वो बैक डाउन करने के लिए तैयार। यहां तो वो मान जाएंगे कि हम ईरान के ऊपर हमला नहीं करेंगे, परंतु लेबनान के ऊपर हमला रोकने से वो तैयार नहीं है। वो इसे हिजबुल्लाह को जब तक ठीक नहीं कर देंगे, हमास को उन्होंने लगभग टूथलेस कर दिया है, हमास के पास अब ज्यादा फाइटिंग एबिलिटी बची नहीं है, परंतु है ये अभी भी काफी लेबनान से वर्क करता है। लेबनान के ऊपर जो हमले हैं वो जारी रहेंगे, वो मैं रुकते नहीं देख रहा हूं जब तक कि इजरायली गवर्नमेंट ये पूरी तरीके से मुतमईन ना हो। हमने हिजबुल्लाह को भी हमास की तरह टूथलेस कर दिया। तो देखना होगा आने वाले समय में ये जो एमओयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिस पर ट्रंप ने भी हस्ताक्षर किया और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी साइन किया। फ्रांस के राष्ट्रपति ने जब डिनर पर बुलाया था तो वहां पर सिग्नेचर किए गए और अलग अलग तरीके के 14 मुद्दों पर बात हुई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है न्यूक्लियर और उसके बाद जो पैसों का हर्जाना था। अब वो आगे 60 दिन का जो समय दिया गया है वो देखना होगा कि किस तरीके से 60 दिन का समय बिताया जाता है और क्या अंतिम निर्णय पर, जो अंतिम समझौता होना है, अंतिम एग्रीमेंट होना है, उस पर ये पहुंच पाते हैं शांति से, अमन के साथ। अब ऐसे में इस खबर पर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।